नमस्कार साथियों, मनन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इमीचंद आज आपको पॉलिटिकल में राज्यपाल पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने राज्यपाल। देखो, राज्यपाल है, राज्यपाल भाग 6 में है और राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया हुआ है भी। संविधान के अंदर एक राज्यपाल नाम का व्यक्ति होगा और वो संविधान में कहा लिखा हुआ है, भाग 6 में लिखा हुआ है और पद है उसका वो कनाडा से लेके आए हुए। ठीक है, जहाज पर कौन भी कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, देखो राज्यपाल होता कौन है, क्या काम करता है, पहले वो देखते हैं। राज्यपाल क्या है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य को पहला नागरिक हुआ है। ठीक है, जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य का पहला नागरिक कौन हुआ भी? राज्यपाल हुआ है। ठीक है, देखो राज्यपाल दो प्रकार की भूमिका निभाता है। राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है, यानी दो प्रकार की भूमिका निभा, दो प्रकार का काम करे। के काम देखो, पहला कार्य तो है राज्य प्लस केंद्र के बीच में कड़ी का काम करता है, यानी राज्य की स्थिति राष्ट्रपति को बताने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा काम यानी केंद्र में राष्ट्रपति रहता है, उसको बताने का काम करता है। दूसरा इसका क्या काम होता है? जो राज्य की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी जितने भी राज्य के अंदर बड़े बड़े पद है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पहला काम तो दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है, राज्य प्लस केंद्र के बीच में। और दूसरा इसका काम क्या है? जो राज्य की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, बड़े बड़े पद है उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखो राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उसे याद करने के लिए हमने एक आसान और शानदार ट्रिक है बनाई है। ठीक है, और अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल 53 से शुरू होता है। आर्टिकल 53 के अंदर लिखा हुआ राज्य का एक राज्यपाल होगा भाई। ठीक है, तो भी राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं और इसे याद करने के लिए एक बढ़िया सी एक शानदार ट्रिक बनाई है। देखो ट्रिक क्या है? राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ। ठीक है, यानी राजा से मतलब क्या बन गया? राजा का मतलब राज्यपाल का पद, यानी राज्यपाल के पद का प्रावधान आर्टिकल 153 में। ठीक है, का मतलब बन गया राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख है आर्टिकल 154 के तहत। ठीक है, फिर ना का मतलब होता है नियुक्ति। ठीक है, और नियुक्ति है आर्टिकल 155 में। ठीक है, अपने एक बार जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, उसके बाद में अपने एक एक करके अनुच्छेद उठाएंगे और फिर पढ़ेंगे भी। ठीक है, पहले अपने एक बार थोड़ा रीडिंग मार लेंगे कौन कौन से अनुच्छेद है और कौन ये ट्रिक है, इसके हिसाब से अपने याद करते हैं पहले ना। क्या का मतलब हो गया? कार्यकाल। ठीक है भाई, नियुक्त तो कर दियो लेकिन कितना साल रखोगा राज्य में? तो कार्यकाल 156 के अंदर है। ठीक है, तो योगा से मतलब है योग्यता। योग्यता आर्टिकल 157, योग्यता आर्टिकल 157 की योग्यता है बापा, आगे पढ़ना। ठीक है, से शर्तें के शर्ता है, राज्यपाल बनने वास्ते के शर्ता है आर्टिकल 158 में भी। ठीक है, फिर साफ से बन गया शपथ आर्टिकल 159 में, सोगन कसम कुण खवे व्यापा, आगे पढ़ना। लेकिन साफ से बन गया शपथ आर्टिकल 159 में। ठीक है, और फिर एक बात ध्यान रखा आर्टिकल 161 में समाधान की शक्ति है व्यापा। अब आप क्या करना, विस्तार में पढ़ा, एक एक आर्टिकल लेके पढ़ना में। ठीक है, और ट्रिक थाने याद होनी चाहिए, और ट्रिक याद हुई तो राज्यपाल बहुत ही आसान है। अगर ट्रिक याद है थाने तो राज्यपाल के अनुच्छेद याद करने कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है भाई, चलो अब अपने क्या करते हैं, इसको एक एक अनुच्छेद को उठा के पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक आर्टिकल को उठा के पढ़ते हैं भी, क्या क्या है, कौन नियुक्ति करता है, कार्यपालिका क्या काम करता है, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना है, योग्यता क्या है, शर्तें क्या है, शपथ क्या है, इसको अपने एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आर्टिकल 153। सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में क्या है, क्या लिखा हुआ है संविधान में? आर्टिकल 153 के तहत राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, लेकिन 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 जी लेकिन क्या मीन? लेकिन वो मतलब वो है कि राज्यपाल को पद बहुत बड़ो पद हो, बहुत बड़ो पद होगा ना, मतलब वो बॉडी बिल्डर तकड़ो या जिम जाम जावे, वो बड़ो पद तकड़ो को नहीं है, वो बड़ो पद को नहीं है। ठीक है,
बड़ो पद को मतलब राज्य का एक सर्वोच्च पहला नागरिक होता है। यानी राज्य में जब कोई बंधु आवेगो नहीं, जब कोई जनगणना करेगा तो सब पहला किंग के घरे जाओगो और राज्यपाल के घरे जाओगो भी, हाँ भाई बता भी तेरा कितना टब्बर है ना। तो वे चीजा सब पहला किंग घर जाओगा, राज्यपाल घर जाओगा, तो राज्य को प्रथम नागरिक हो तो बड़ो पद होएगो। अब बड़ो पद होने के नाते अब 28 राज्य है अपने, तो 28 राज्यपाल को ढूंढ लिया है ना। तो ये वास्ते के अभी एक संविधान संशोधन कर दियो, कद 7वां संविधान संशोधन कर दियो 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में कर दिया। इसमें क्या है, एक राज्यपाल एक या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। यानी एक राज्यपाल दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान में कई बातें संशोधित की गई थी। जैसे इसमें क्या था, पहले राज प्रमुख का पद हुआ, जैसे राजस्थान है इसके अंदर राज प्रमुख हुआ करता था, तो इस पद को हटा के और इसके स्थान पे राज्यपाल का पद मतलब प्रावधान कर दिया। और पहले राज्य ABCD श्रेणी में आते थे, अब इसको भी खत्म कर दिया, के ABCD खत्म करवाना है, ठीक है, कुछ नहीं ABCD। तो अपने मेन बात ये ध्यान रखनी है, 53 आर्टिकल 53 में क्या है, राज्यपाल के पद का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया, उसमें भी एक राज्यपाल दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। बात पड़ी पल्ले तो ठीक है, आगे चलो गुरुजी, बात ना लगाओ भाई, कौन लगाओ। फिर आता है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में क्या है, जो राज्यपाल है ना वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा भी। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी राज्य के अंदर जितना भी काम करने वाला नेता है और जितना भी बड़ा बड़ा पद है, बाकी सबकी नियुक्ति कौन करे, राज्यपाल करे, ठीक है। कौन करे, राज्यपाल करे। जी हाँ, बड़ो पद मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करे, राज्यपाल करे, ठीक है। और जैसे आयोग है, आयोग जितना भी है राज्य के अंदर बांग सबके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे, राज्य बड़ा बड़ा पद है। बात आई समझ में, ठीक है। एक बात ध्यान रखा, राज्यपाल है ना वो शक्तियों का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा करता है, ये बात ध्यान रखना भी, ठीक है। राज्य के अंदर एक बात ध्यान रखना, राज्य और सेंटर में 3 बड़े पद होते हैं भाई। कैसे, देखो अगर आपसे पूछ ले भी राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो कौन आएगा भी, राज्यपाल। अगर पूछ ले वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कौन आएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। अगर सेंटर में पूछ ले वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास। अगर संघ में पूछ ले भी वास्तविक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद आता है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में क्या है भी, राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल को चुनाव कौन हुए, राज्यपाल मनोनीत हुए। मनोनीत कौन करेगा, मनोनीत करता है राष्ट्रपति। केंद्र में एक बार सलाह ले ले, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सलाह ले ले भी किया किन्ने राज्यपाल भेज कर, मैं कहते इन्ने कल राज्य ने सलाह निकाला तो क्या इन्हें अपने राजस्थान में भेज दो, है ना। तो ये साहब पहला केंद्र राष्ट्रपति है, वो केंद्र की जो मंत्रिमंडल है वहां सलाह लेंगे और राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और देखना, एक बात ध्यान रखना, राज्यपाल को हटाना है, राज्यपाल का स्थानांतरण करना है, राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, ये सब कार्य किसके हैं, ये सब के सारे कार्य राष्ट्रपति के भी पर, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पे करेगा भी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इसके नियुक्ति के संबंध में सहकारिता पूंछी और राजमनार आयोग है, इनका संबंध भी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। आप आपकी राय दी भी, राज्यपाल 5 साल तो काम करना चाहिए, राज्यपाल ने हटाने वास्ते महाभियोग लागना चाहिए, और राज्यपाल ने जब नियुक्त करो वो भी राज्य नहीं होना चाहिए, 4-5। और राष्ट्रपति ने भी आप बात ध्यान रखनी, राज्यपाल ने नियुक्त करते समय कि पहली बात तो जब राष्ट्रपति राज्यपाल ने नियुक्त करे बीटेल, आप बात ध्यान रखनी कि सबसे पहले मंत्री को अपने मुख्यमंत्री उससे थोड़ा पूछ लेना चाहिए। और दूसरी बात है भी, जो राज्यपाल जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, उस राज्य का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है।
ठीक है गुरुजी, आप बात समझ गया। फिर है आर्टिकल 156, ये तो नियुक्ति है। अब अरे भाई नियुक्त तो कर दिया, लेकिन कितने साल के लिए रखोगे? यानी आर्टिकल 156 में क्या है, कार्यकाल, पदावधि। राज्यपाल बनने के बाद कितने साल तक राज्यपाल रहेगा? 5 वर्ष के लिए भी। ठीक है, कार्यकाल कितना है इसका? 5 वर्ष के लिए। एक बात ध्यान रखना, त्याग पत्र किसको देगा भाई? अगर हटाएगा भी कौन है? इसको राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल चाहता हूं तो कौन ही रहूं राज्यपाल, मैं तो अपने पद मतलब मैं अपने पद को छोड़ना चाहता हूं, तो राज्यपाल, तो वो राज्यपाल त्याग पत्र लिखेगा। वो त्याग पत्र किन देगा? राष्ट्रपति में। ठीक है, मान लो राज्यपाल के मुंह को नहीं रहना चाहूं, मैं इस राज्य का राज्यपाल नहीं रहना चाहता, राज्यपाल का पद छोड़ना चाहता हूं, तो राष्ट्रपति कहेगा त्याग पत्र दे दे, जा भाई तेरे घर जा। ठीक है, यानी राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और मान लो राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, फिर राज्यपाल की अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उसके स्थान पर कौन काम करेगा? जिस राज्य में मतलब राज्यपाल की मृत्यु हुई ना, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के स्थान पर कार्य करेगा। भाई बात आई समझ में? बात आई समझ में? ठीक है भाई। फिर आता है आर्टिकल 157, क्योंकि देखो 8वीं पर्सन उठा लेगा। ठीक है, नॉर्मल पर्सन 8वीं उठा लेगा, और यूं डीपली बात तो मेरे हिसाब में कोई है कौन नहीं। राजमना राय और थोड़ो डीपली है, मैं नेक्स्ट में वीडियो में डाल दूंगा। राजमनार पूंछी आए अगर अंग बारे में थोड़ी बातें पढ़ने वास्ते रहे। ठीक है, बाकी कोई भी इसी चीज को नहीं जो रह जाए, ऊपरी बात आप काट लो, तो डीपली आप कोई RS की तैयारी करांगा डीपली पढ़ना पड़े। बाकी नॉर्मल अगर कोई पूछेगा तो 8वीं उठा लेगा प्रश्न। ठीक है, इत तो ज्यादा उंडो कौन पूछेगा? राज्यपाल। ठीक है, वैसे एक सप्ताह को ध्यान रखे, तो सॉरी नियुक्ति और सौगन, दोनों को ध्यान रखे, दोनों इंपोर्टेंट है, बार बार घुमा के दे जाए। ठीक है भाई। ठीक है, जैसे पिछली बार CT में पूछा था ना, ये सप्त राज्यपाल को सब किस आर्टिकल के तहत दी जाती है? तो आर्टिकल 159 के तहत है ना। फिर आता है आर्टिकल 157, इसके अंदर क्या है? योग्यता। राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए? देखो भाई, योग्यता जो राष्ट्रपति के वही राज्यपाल की होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? देखो भाई, राष्ट्रपति की आयु कितनी है? मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। तो इसकी भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया वगैरह नहीं होना चाहिए, और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये इसकी है योग्यता भी। ठीक है, और हाँ, ये इसकी क्या है भाई? योग्यता है। उसके बाद में क्या है? योग्यता था नॉर्मली ध्यान है, राष्ट्रपति पढ़ो, सबकी लगभग योग्यता सेम ही हो। अगर योग्यता में प्रश्न पूछ लेगा तो आयु के संबंध में प्रश्न पूछेगा, इनके सिवा कोई प्रश्न कौन पूछेगा? कभी राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? ठीक है, बाकी योग्यता की भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, शिला, सब में कॉमन ही बात है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 158, इसमें है शर्तें। शर्त के क्या है? ठीक है, शर्त थोड़ा सा कठिन बढ़ाने वास्ते हुआ है शर्त, और कोई काम को नहीं। शर्त ने थोड़ा सा कठिन, नहीं तो फिर राज्यपाल कोई बन जाए, लेकिन थोड़ा सा भी कठिन बढ़ाने वास्ते शर्त डाल दी। जहाँ राष्ट्रपति की योग्यता है ना, योग्यता ठीक है, लेकिन बिना कठिन बनाने वास्ते शर्त डाल दी। 50 अनुमोदन चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए। अब नीतियां ढूंढना औखा हो जाए। ठीक है, योग्यता तो सारा नहीं है राष्ट्रपति बनने की, बन जाए राष्ट्रपति, कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन वह 50 वाला नीति वाला नहीं, वह थोड़ी दिक्कत कर जाती है। ठीक है, तो वह थोड़ा कठिन बनाने वास्ते में थोड़ी शर्त है कठिन बनाने वास्ते। ठीक है, अब देखो भी आर्टिकल 158 में शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि राज्यपाल है ना, राज्यपाल वो विधानसभा, विधान परिषद यानी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन गुरुजी लेकिन क्या? लेकिन वो सदस्य होना नहीं चाहिए भाई। सदस्य की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य होना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है गुरुजी, आप बात में समझ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी बात ध्यान में, ये शर्तें हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में क्या है? शपथ है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है इसको? हाई कोर्ट का, जिस राज्य में नियुक्त होता है उस राज्य का मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ
दिलाता है, ठीक है। और शर्तों में एक थोड़ी सी बात और ध्यान रखना, इसका वेतन 3.5 लाख है, वो अनुसूची 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। और शर्त कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये अपना राज्यपाल था। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी रिपीट मार दूं ताकि थाने समझ आ। देखो राज्यपाल भाग 6 में है, पद है जो कनाडा से लिया हुआ है, और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। और आर्टिकल 153 में क्या है, इसके पद का प्रावधान है, ठीक है। ये भूमिका 2 प्रकार की भूमिका निभाता है, एक तो राज्य प्लस केंद्र, राज्य और केंद्र के बीच में कड़ी का काम करता है, और जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। और इससे संबंधित कुछ आर्टिकल है जिसे ट्रिक द्वारा अपने याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है? राजा का नाक योगा से साफ। राजा का मतलब है राज्यपाल, राज्यपाल का पद, ठीक है, पद का प्रावधान है आर्टिकल 153। और का मतलब है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आर्टिकल 154। और ना का मतलब है नियुक्ति 155 राष्ट्रपति करता है। कै का मतलब कार्यकाल 156, ठीक है, 5 साल के लिए रहता है। और योगा से मतलब है योग्यता, योग्यता क्या है? 35 प्लस होना चाहिए, ठीक है। शेष शर्तें, ठीक है, विधानमंडल मतलब विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए और बनने की योग्यता रखता हो। और फिर आता है साफ से बन गया शब्द आर्टिकल 159 में कौन रहता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। फिर आर्टिकल 161 में समाधान की शक्तियां हैं, जो आर्टिकल 172 में राष्ट्रपति की है वही है। लेकिन ये कुछ बात ध्यान रखना भी, समाधान की शक्तियों में ये सैनिक और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, बाकी सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, बाकी सब कुछ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और सैनिक न्यायालय में दखलंदाजी नहीं देगा भी, ठीक है। उसके बाद में ये फटाफट अपने पढ़ लिया। और बताओ के को नहीं समझ आएगा? अगर 2 बार वीडियो देख लोगा नहीं तो थाने राज्यपाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो मेहनत करता रहो, मेहनत करोगा तो बहुत आगे जाओगा। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई। तो जय हिंद, जय भारत।